चंद्रगुप्त द्वितीय महान इनको बोलते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय महान, जिनको संस्कृत में विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। फिर यहां पर आपको बताऊं कि वह विक्रमादित्य नहीं, इनको विक्रमादित्य के रूप में इनको उपाधि मिली थी। तो गुप्त वंश के एक महान शक्तिशाली सम्राट, जिनका राज्य 380 से 412 ईस्वी तक चला, जिसमें गुप्त राजवंश ने अपना शिखर प्राप्त कर लिया। गुप्त साम्राज्य का यह समय भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जन्म प्राचीन भारत के मगध राज्य में हुआ था। उनके पिता का नाम समुद्रगुप्त तथा माता का नाम दत्ता देवी था। उन्होंने आक्रामक विस्तार की नीति एवं लाभदायक परिग्रहण नीति का अनुसरण करके काफी हद तक यूं कहिए सफलता प्राप्त कर ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बहुत से पुत्र पौत्र थे। चंद्रगुप्त की प्रथम रानी का नाम, मैं चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहा हूं, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम रानी का नाम ध्रुवा देवी था, जिनका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम था, और कुमारगुप्त ही चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश का शासक बना था। अपने अंतिम समय में उन्होंने कुमारगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और इस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय एवं परिवर्ती गुप्त सम्राटों के अभिलेखों से भी यही स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत कुमारगुप्त ही गुप्त सम्राट हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय की तिथि का निर्धारण उनके अभिलेखों, रिकॉर्ड्स जो हैं आदि के आधार पर किया जाता है। चंद्रगुप्त का इस तरह से 380 ईस्वी माना गया, और इसमें जो खुदे हुए जो मथुरा के स्तंभ लेख हैं, उनके राज्य के 5वें वर्ष में लिखाया गया था। फलतः उनका राज्यारोहण गुप्त संवत 375 ईस्वी में हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल का समापन 413-14 में हुआ था, माने 413-14 के बीच में हुआ था, या कहिए हुआ होगा, क्योंकि ये सब अंदाज है जो उत्कीर्ण जो खुदे हुए लेख हैं उनके द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के विभिन्न लेखों से ज्ञात देवगुप्त एवं देवराज अन्य नाम प्रतीत होते हैं। अभिलेखों एवं मुद्रा लेखों से उनकी विभिन्न उपाधियों महाराजाधिराज, परम भागवत, श्री विक्रम, नरेंद्र चंद, नरेंद्र सिंह, विक्रमांक एवं विक्रमादित्य आदि का ज्ञान होता है। एक महान विजेता होने के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय एक कुशल शासक भी थे। उन्होंने शासन की सुव्यवस्था के दृष्टि से विशाल गुप्त साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित कर दिया था। यानी इन प्रांतों का जो वितरण था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से ही हुआ, और प्रांतों को जिलों में विभाजित कर दिया गया था। शासन में शीर्ष पर सम्राट, जो समस्त शासकीय सत्यों का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था, उनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद भी होती। महाराजाधिराज, महाराज, परम भट्टारक, परम भागवत आदि उनकी तमाम उपाधियां थी। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। भारत की साहित्यिक परंपरा में विक्रमादित्य का उल्लेखनीय स्थान है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी भारतीय धर्म, कला, संस्कृति आदि तमाम क्षेत्रों में इन लोगों ने उन्नत किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के कई अभिलेख उपलब्ध हुए हैं, और समय की दृष्टि से, कालक्रम की दृष्टि से मथुरा का स्तंभ लेख सबसे पहला है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ यह पहला प्रामाणिक गुप्त लेख है जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ है। अभिलेखों में महाराज की उपाधि प्रयुक्त मिलती है, मतलब यह मिलता है कि महाराज, और पाशुपत धर्म की लोकप्रियता का भी बोध होता है।
गुजरात काठियावाड़ के शकों को समाप्त कर उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत कर लेना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं कि शक इतने शक्तिशाली थे कि उनका दमन करना, उन्हें भगाना बहुत बड़ी बात थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय इस बात के निस्संदेह एक पुरोधा साबित हुए और यही कारण था कि यह विक्रमादित्य कहलाए। गुजरात और काठियावाड़ की विजय के कारण अब गुप्त साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अरब सागर तक फैल गई थी। नए जीते हुए प्रदेशों पर भली भांति शासन करने के लिए पाटलिपुत्र बहुत दूर पड़ता था। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को, पहले इसको कहते थे उज्जैनी, उनको अपनी दूसरी राजधानी बनाया और इस तरह से गुजरात काठियावाड़ के शक महाक्षत्रपों के अतिरिक्त गांधार, कंबोज के कुषाणों का भी चंद्रगुप्त ने संहार किया था और दिल्ली के समीप महरौली में लोहे का एक विष्णु ध्वज स्तंभ है जिस पर चंद्र नाम के प्रतापी सम्राट का लेख खुदा हुआ है। ऐतिहासिकारों का मत है कि यह लेख गुप्तवंशी चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है।